वालेकुम जी। मेरी जो बाई जानिब है वहां पे अंग्रेजी चल रही है इस वक्त। कैसे हैं शोएब अख्तर, द फास्टेस्ट बॉलर एवर इन द यूनिवर्स। आज ये जी ऑफ कैमरा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आज यूट्यूब के लिए अपना कोई प्रोग्राम कर रहे थे, तो मुझे ये लग रहा था कि ये 165 या 70 माइल्स पर आवर पे गेंद हो रही है। कैसे हैं शोएब, वेलकम टू ऑन द शो। आई नो यू आर गटेड, यू आर डिसअपॉइंटेड, वी ऑल आर डिसअपॉइंटेड, और आज बात करेंगे और खुला के करेंगे। मतलब इट हर्ट्स, ठीक है, एंड हर्ट्स मतलब कि बहुत ज्यादा हो गई। ठीक हो गया। ऑन माई राइट इज ही ऑब्वियसली यासिर हमीद, फॉर्मर पाकिस्तान टेस्ट मैच ओपनर एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन मैं ये कहूँगा कि हु मिस्ड आउट। कुछ शहर दे लोग भी जालम सा को सानू मरन का शौक नहीं सी। एम आई राइट जी? ठीक है। शोएब अख्तर, इंग्लैंड इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, और ये अभी अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन आपको धक्का इसलिए नहीं लगना चाहिए था कि कल जो आइटिनरी आई थी नेशनल T20 कप की, उसमें 11 अक्टूबर को ये ख़त्म हो रहा था, और जो आज सुबह आइटिनरी आई थी उसमें 13 अक्टूबर को ख़त्म हो रहा था। दिस मीन्स कि इट वाज ऑलरेडी नोन दैट इंग्लैंड इज नॉट गोइंग टू कम, क्योंकि रेग डिकिंसन जो हैं वो ऑब्वियसली कंसल्टेंट जो हैं, ही इज द कंसल्टेंट ऑन सिक्योरिटी फॉर ECB, इज द कंसल्टेंट ऑन सिक्योरिटी फॉर न्यूजीलैंड। जनाब, योर 2 cents ऑन इंग्लैंड नॉट कमिंग टू पाकिस्तान। और शायद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि व्हेन दे वर लाइक शॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज और उनको लॉस होने जा रहा था 450 मिलियन पाउंड का, तो पाकिस्तान है जिसने वो क्वारंटीन भी काटी, मसाइल भी काटे, एंड दे वेंट टू इंग्लैंड एंड दे प्लेड बैक टू बैक सीरीज। हाउ डू यू सी दैट? पता नहीं यार, है तो ये स्पोर्ट्स का प्रोग्राम, लेकिन पहली बात तो ये नुमान, मुझे ये बताएं कि जब इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ी थी अफगानिस्तान से पाकिस्तान के लिए, जहाज चाहिए थे, ये वही PIA था ना जो सेफ नहीं था? हाँ, जो सेफ नहीं था, जो यूरोप में नहीं जा सकता। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ सकता था। हाँ, नहीं, बाहर भी लेके गया इनको, बाहर भी लेके गए। हाँ। अच्छा जी, 5 से 10 हजार बंदा इवैक्यूएट कराया, और तब पाकिस्तान सेफ था। पाकिस्तान ने नेशनलिटी नहीं देखी। नहीं, तब तो पाकिस्तान सेफ था, सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। सुने ना पहले मेरी बात, पाकिस्तान ने नेशनलिटी देखी, कास्ट कलर क्रीड देखा? नहीं देखा। हमने लब बैक कहा जी हम पहुंच गए। कैसे हालात थे एयरपोर्ट पे? पहुंचे ना, पता ना क्या PIA की फ्लाइट के साथ हुआ। ठीक, जब हम यहां से आपकी मदद के लिए पहुंच सकते हैं, हम अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं, PIA क्रू या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज या हमारी फौज या हमारे लोग, हमारी हर सतह की गवर्नमेंट की हर सतह के लोग आपकी मदद के लिए पहुंच सकते हैं। आप अब 12 लड़के नहीं भेज सकते हो। हाँ, और 12 लड़कों को जो स्टेट सिक्योरिटी देते हैं, आप परिंदा पर नहीं मार सकते, आप और मैं नहीं जा सकते बस के करीब। या वहां पे आप ट्यूबों में घूम रहे होते हैं। हैं जी, बात ये है कि देखें यार, बंदा वही काम का है जो काम के वक्त काम आए। ये नहीं होता कि आपने, देखें, वी आर ऑनरेबल मेंबर ऑफ ICC, फुल मेंबर ऑफ द फुल मेंबर ऑफ ICC, T20 वर्ल्ड चैंपियंस, वर्ल्ड कप चैंपियन। ठीक है, आपने बेसिकली इमेज ऑफ पाकिस्तान को टॉनिश किया है, ये पाकिस्तान क्रिकेट को टॉनिश नहीं किया। आपको क्या लगता है कि हमारी फौज कैपेबल नहीं है? ऑफ कोर्स, हमारी इंटेलिजेंस कैपेबल नहीं है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो आपको वादा किया है आपसे, तो आपको ये नहीं लगता कि हम अपनी जान जोखिम में डाल के आपकी सेफ्टी के लिए जान दे देंगे? ठीक है, क्या हमने वर्ल्ड वॉर एंड टेररिज्म पे हमने क्या 20 साल पे जाने नहीं गंवाई? ठीक है, बात ये है कि तुम जब इतना सारा कुछ देख लेते हो, तुम्हारी मदद करने का नतीजा ये निकला है आखिर में कि आप हमें बिल्कुल चौराहे में खड़ा होकर गंदा करके चले जाएं। ये वही है कि पीछे देखा मुड़ के तो कोई नहीं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये कर्मा है, दुनिया गोल है, चक्कर घूम के वापस आता है। कल तुम्हें भी हमारी जरूरत पड़ेगी, कल तुम्हारा भी, अल्लाह ना करे कोई भी जान जाया हो, हम इसके हक में नहीं है। आपको थ्रेट थी, ठीक है, हम मानते हैं, हम ये जानते हैं, मानते हैं, चलो ठीक है, आपकी बात ठीक होगी, आपकी रिपोर्ट ठीक होगी, लेकिन यार हमारे बूट्स ऑन द ग्राउंड है, हमसे बेहतर जानते हैं। शोएब, एक चीज क्लियर करो, बहुत अच्छी बात की आपने। मुझे आप ये बताएं कि अगर तो आप पाकिस्तान आते ना, जैसे भी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है ना, दे डिड नॉट कम एंड दे सेड कि हमने अपना नहीं आना फॉर सिक्योरिटी रीजंस के, उनको क्लियरेंस नहीं मिली, ठीक, एक्सेप्टेबल। बट जो न्यूजीलैंड करके गया ना, दे हैव नॉट ओनली टार्निश्ड अस, दे हैव डेंटेड अस एंड दे हैव हर्ट अस। हाउ कि आप यहाँ पे आके यूनिलैटरल डिसीजन लेके कैसे जा सकते हैं? मुझे आप ये समझाएं। मैं आपके घर आया हूँ तो मैं दरवाजा खोलूँ और बाहर निकल जाऊँ आपको बताए बगैर? बात ये है कि देखें आपने नहीं आना था ना, आप ना आते, प्लीज हमें डैमेज ना करें। आपने नहीं आना, कह दें जी हम नहीं आ सकते, कोविड के टाइम छोड़ दें। सिक्योरिटी आपकी आई है यहाँ पे, हमने आपको तसल्लियां दी हैं, आपको डेमो करके दिखाया, हमने इससे पहले
साउथ अफ्रीका करके दिखाया, वेस्ट इंडीज करके दिखाया, श्रीलंका करके दिखाया, जिम्बाब्वे करके दिखाया, PSL करके दिखाया, KPL करके दिखाया। भाई अब तुम क्या चाहते हो, क्या करें हम? उन्हीं की सिक्योरिटी ने क्लियरेंस दी, इन्हीं रेग डिकेशन ने क्लियरेंस दी। ऑल ऑफ सडन हमें ख्वाब आई है कि हमें 10 मिनट पहले ख्वाब आई है कि नहीं जी नो हो बहुत मसला हो गया। क्या मसला हो गया? वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया कहती है ISI, तुम्हें उन पे एतबार नहीं है क्या? जब ड्यूक और डचेस आए थे ना लास्ट ईयर, तो यही सिक्योरिटी थी जो न्यूजीलैंड को दी हुई थी। हाँ, स्टेट सिक्योरिटी है। हाँ, स्टेट प्राइम मिनिस्टर से इतना स्क्वाड दिया हुआ। सिक्योरिटी एक्चुअली देखो ये सिंपली पाकिस्तान को कॉर्नर करने की कोशिश की। आपका मतलब पॉलिटिकल कॉनोटेशन है। छोड़ें यार पॉलिटिकल कॉनोटेशन को छोड़ें। मैं आपको देखिए नुमान, मुझे अपना घर ठीक करना है, छोड़ें दुनिया क्या करती है और क्या नहीं करती। देख लिया ना, वो ना आपके जाके आपकी बूथी पे मार दिया टूर्नामेंट अफसर, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा यहां से, ये बात करते हैं इस तो अभी करना क्या होगा नुमान? बात करते हैं, किधर जा रहे हैं? नहीं बात करते हैं। बात ये कि एक मिनट ठहर, गुस्सा तो निकालने दें। अच्छा निकाल। हाँ यार, इमेज ऑफ पाकिस्तान डिस्ट्रॉय हो रहा है यहाँ पे। मतलब क्या मतलब कि वो मजाक है? हमने कहा 20 साल क्या झक मारी है यहाँ पे कि आप आग उठा के हमारी सारी रेपुटेशन का मलिया भुरता निकाल देंगे आप। हमने कहा जाने इसलिए दिए कि आप जाके हमें 10 मिनट पहले, आप टॉस से पहले आपके जी हम जा रहे हैं घर। ठीक, क्यों जा रहे हैं भाई? कैसे जा रहे हैं घर? आप आते ही ना नहीं यार। और दूसरा, ये सारे आपस में मिले हुए। न्यूजीलैंड ने अगर पुल ऑफ किया था तो इंग्लैंड से आपको कोई तवक्कुआत नहीं होनी चाहिए। बिग फोर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई तवक्कुआत आपको नहीं होनी चाहिए थी कि वो आपके पास आएंगे। इसका मतलब कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। वक्त एक जैसा नहीं रहता, किसी की रातें लंबी, किसी के दिन लंबे, कोई नहीं बात। लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट इतनी मेहनत करके 15-20 साल पाकिस्तान ने अपने आप को खड़ा किया था। आज तुम्हारी एक 5 दिन के टूर की जरूरत थी कि आके दुनिया का मैसेज दे जाते। तुमने क्या किया? बीच चौराहे में खड़ा करके आपको नंगा करके चले गए। एनीवे शोएब, वेरी वेल सेड। लेकिन अपना एक जरा सोचिएगा, मैं एक बात करने जा रहा हूं कि बिग फोर की बात होती है कि ये वर्ल्ड क्रिकेट पोलराइज हो गई है। ये फाइनेंशियल इंपैक्ट भी है, चाहे वो इंडिया है, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया है, ये बात होती है ना। और क्रिकेटिंग एक्सपर्टीज पे भी बात होती है, क्रिकेटिंग स्किल्स पे भी बात होती है। डोंट यू थिंक टाइम हैज कम कि अब एक -4 भी बन जाए वर्ल्ड क्रिकेट का? आपने गौर किया कि पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश ग्रे जोन में रहेगा? वो आपको ऑब्वियसली रीजंस पता है कि उनके क्या इश्यूज होते हैं, बट स्टिल जिम्बाब्वे, आयरलैंड यार फुल मेंबर्स हैं। सो एटलीस्ट -4 हो, फिर ये भी अपना एक पोलराइज करेंगे। यार ठीक है यार, क्वाड्रेंगुलर भी खेलते हैं, ट्रायंगुलर भी खेलते हैं, एक दूसरे बन नहीं सकता ना, -2 बन सकता है। बांग्लादेश और इंडिया तो मैं वही कह रहा हूँ, बांग्लादेश ग्रे जोन है ना, लेकिन बाकी तो है ना यार। आप देखें श्रीलंका भी वो उसको भी पुल करना। नहीं, श्रीलंका आएंगे। आई कुड अश्योर यू श्रीलंका इज क्वाइट, आई एम नॉट श्योर, बट एनीवेज नहीं आएंगे। श्रीलंका आएगा, वेस्ट इंडीज आएगा, तो सवाल पूछो, साउथ अफ्रीका आएगा। तेरे पॉलिटिकल नहीं बोल सकता, सारे आएंगे, ये सारे आएंगे। तो -4 कैन बी अ वेरी गुड आइडिया कि ऐसी की तैसी यार, वी ऑल्सो हैव आवर ओन क्रिकेटिंग स्पेयर। तुसी नहीं खेलना, ना खेलो यार, जाओ। इकोनॉमिक डेंट तो आप वैसे ही कर रहे हैं ना हमें, ठीक है। तो इट इज स्टिल बेटर कि वी हैव क्वाड्रेंगुलर वगैरह। बट एनीवेज यासिर, नाउ हाउ डू यू फील कि ये क्या हुआ? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। यहाँ से हम प्रोग्राम करके गए थे और ये सोच के गए थे वापस आएंगे और प्लेयरों की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। घर पहुंचे तो ये न्यूज़, और मतलब पहले तो 1 घंटा तो मैं शॉक में रहूं और थोड़ा डर भी रहा था, यार क्या हो गया यार पाकिस्तान, अल्लाह खैर करे। फिर थोड़ी देर बाद अंदाजा हुआ कि यार वो होएक्स थी, गेम हो गई है और होक्स था, होक्स। और वो आजकल चला हुआ है ना फेक न्यूज का आजकल ट्रेंड चला हुआ है। और बट अगेन इसमें हम जजमेंटल नहीं हो सकते। सर शोएब ने कहा ना, लीव इट। हाँ चलें, लीव इट, था या नहीं था, बट दे इफ दे वर इन पाकिस्तान देन दे शुड हैव ट्रस्टेड अस। बिल्कुल यार हम लोग, मुझे बताएं, एक एग्जांपल है कि मुझे बताएं कि मरीज मेरे पास आता है तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि उसको मार दूं? मेरी तो ये कोशिश होगी ना उसको बचाऊं। मरीज का ऑब्वियसली ये इसने कहा कि हम अगर उधर आपको शो कर रहे हैं सॉलिडारिटी, वी हैव बीन रिप्रेजेंटिंग इवन बहुत सारी जगहों पे। नहीं बिल्कुल, ट्रस्ट, आप मरीज पे ट्रस्ट होता है तो डॉक्टर के पास जाता है ना, खत्म हो गई। और आप आए हैं ना ट्रस्ट करके, बिल्कुल। और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर ने उनके प्राइम मिनिस्टर को कॉल कर दी थी, फिर उसके बाद खत्म। अब इसके बाद जो है अगर वो नहीं, उन्होंने फिर भी भेजा नहीं, ये तो एक पूरा हफ्ता, अब 4 दिन से यही बात हो रही है। हम डिसअपॉइंटेड थे, हमारे वज़ीर की बात हुई थी, ये हुआ, सारे एक ही कहानी पीट रहे हैं। ओ भाई जी, कोर पे आओ, अब कोर पे आओ, अब अपने घर पे आओ, घर पे आओ।
कि हमने ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घर पे आओ। नहीं वो तो दुनिया ने आपकी मदद नहीं करनी। मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें यार, मेरी बात सुन लें। कितने पैसे पड़े हुए हैं जेब में? दूसरा ठीक है ना। दूसरी बात ये कि नमान देखें, मैं बार बार ये कह रहा हूं, क्या साउथ अफ्रीका आइसोलेशन में नहीं रहा 30 साल? सर उन्होंने कैसे डेवलप की अपनी गेम उस आइसोलेशन? और दूसरा, क्या आप आइसोलेशन में नहीं दिए 10-15 साल? क्या हो गया? हमारे रिजर्व नीचे आ गए। 6 करोड़ की आबादी है ऑस्ट्रेलिया की। उसके क्रिकेटिंग राइट्स पाकिस्तान से 10 टाइम्स मोर देन सेलिंग पॉइंट पे, क्योंकि स्टार तो 24-25 करोड़ की आवाम जो 6 लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है, वो अपने राइट नहीं सही बेच सकती। एक चीज, क्या आप एंटिटी बिल्ड नहीं कर सकते हो? 4 PSL की नई टीमें नहीं आ सकती? हमें देखें, इस सारे बुरे टाइम में हमें एक सायर ऑफ होप भी मिली है। हमें घर सीधा करना है, बिल्कुल, हमें अपना प्लेटफॉर्म सीधा करना है, हमें अब 10 बिलियन से 100 बिलियन पे कैसे पहुंचना है। ये वो टाइम्स है जहां पे आप खड़े होते हैं, जहां पे आप घबराते नहीं, डरते नहीं हैं आप। बिल्कुल। गुस्सा है, मुझे गुस्सा है सिर्फ इस चीज का, मुझे पता था इंग्लैंड ने नहीं आना। मुझे गुस्सा सिर्फ इस चीज का यार कि इमेज ऑफ पाकिस्तान भी तुम्हारी नजर में कुछ है कि नहीं है? क्या हमारे को टाइज या रिलेशनशिप आपके साथ नहीं? क्या हमारे आपके साथ कोई माइनिंग रखते रिलेशनशिप जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है? हम क्या कॉलोनियल पार्टनर है? नहीं, एक मिनट, आप कुछ कह देते हैं यार हम टूर डिले कर रहे हैं। लॉजिकल बात करो। न्यूजीलैंड कहती यार हम एक आधा दिन असेसमेंट कर रहे हैं, हम असेसमेंट करते हैं, हम देखते हैं, एक आधा वनडे आज खेल लेते हैं, कल का डिसीजन कर लेते हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि अगर इसमें क्रिकेटिंग रीजन नहीं था तो फिर उन्होंने यही करना था ना यार। मैं तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात कर रहा हूं। जान, मैं अब हम वो बात कर नहीं सकते ना। आप न्यूज चैनल बैठे हो तो मैं फिर बताता आपको। हम कर नहीं सकते बात। वही ना, वो अब लिमिटेशन है ना हमारी। वो कर सकते नहीं तो मैं एडवोकेसी मैं करता पाकिस्तान के भी यहां बैठ के। लेकिन बात ये देखो यार, देखिए कोई बोले ना बोले, कोई सारे अपना अपना यार, इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है आपके स्टेटमेंट्स की। दुनिया दे रही है, तुम छुप के बैठे हुए हो। समझ गया मैं। ठीक है, कोई अपना छुप के बैठा हुआ है, इस वक्त बोलो, ठीक है ना, इस वक्त बोलो। इस सिस्टम का बेनिफिशियरी हूं मैं। पाकिस्तान ने मुझे आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, फायदा ही दिया है। मुझे पाकिस्तान ने बनाया है। मेरे भी बच्चे यहाँ, मेरे माँ बाप, मेरा बाप यहीं दफन है, मेरे घर जायदादें यहीं पे हैं। मैं तो सिस्टम का बेनिफिशियरी हूं। मुझे पाकिस्तान ने क्या नुकसान पहुंचाया? तो आज पाकिस्तान को जरूरत है मेरे स्टेटमेंट की, तो मिट्टी के माधु बन के बैठे हो पीछे। दूसरी बात यह है कि नमान, आप ब्रांड बिल्डिंग करो। ये वो मौका है जहां पाकिस्तान अपनी एंटिटीज को खड़ा कर सकता है। आप अपनी गवर्नमेंट के साथ मिल के बैठो, आप कहें सर आज हमारा बुरा टाइम है, हमें कोई नहीं पूछता, साल कोई नहीं पूछेगा, 2 साल और कोई नहीं पूछेगा। क्या हम पीसीबी बैंक लॉन्च कर सकते हैं? क्या हम 4 नई PSL टीमें लॉन्च कर सकते हैं? क्या हम अपनी एक ब्रांडी गाड़ी मंगा सकते हैं? क्या सर हम सूद फ्री कर्जा दे सकते हैं पीसीबी बैंक से? क्या हम अपनी ऑनलाइन ब्रांडिंग शुरू कर सकते हैं? क्या हम मिलियन शर्ट्स बेच सकते हैं? क्या हम नाइकी एडिडास शर्टें बनवा के बेच सकते हैं? क्यों नहीं बेच सकते? ठीक है, कौन सोचेगा? क्यों हम मेंबरशिप लॉन्च नहीं कर सकते? ठीक हो गया। हम फॉरेन पाकिस्तान रेमिटेंस की मेंबरशिप क्यों नहीं लॉन्च कर सकते? ऑलरेडी गिवन द प्लान। यस, एट द सेम टाइम बॉस, दिस इज द टाइम दैट यू सीज द अपॉर्चुनिटी। दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। मैं तो अपॉर्चुनिटी लेता हूं देखिए, जब भी कोई बुरा वक्त आता ना, इट ब्रिंग्स अ ग्रेट होप। या ऑफ कोर्स, अगर आप तगड़े हों, दलेर हों, प्लान हो, बातें नहीं, प्लान हो, तो यू कैन गो प्लेसेस फ्रॉम हियर। एब्सोल्युटली। यासिर, जैसा अभी शुएब ने बात की, एक बहुत ग्रेटेस्ट एग्जांपल है कि अपार्थीड पे साउथ अफ्रीका आइसोलेट हो गया। ठीक है, वो उनकी गलती थी, उनकी पॉलिटिकल फेलियर्स थे, जिसकी वजह से एक रेशियल डिस्पैरिटी भी उनको बैन हो गया 1969 में। उन्होंने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स प्रोड्यूस किए उस पीरियड में, चाहे वो ग्रैम पॉलक थे, चाहे वो क्लाइव राइस थे, चाहे वो बैरी रिचर्ड्स थे, गार्थ ली रुआ था, पॉल मैक्यूवन था। यहाँ पे मेरा एक थोड़ा सुन लें, मैं जो कहने लगा, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए, ठीक,
उन्होंने बेंसन हैजेस में बोला नहीं चाह रहा था तब, खैर अब तो वो स्पोर्ट्स में है नहीं, उसको लेके आए, उन्होंने नाइट क्रिकेट शुरू की, उन्होंने स्टेडियम्स बनाए और उनके जो लोकल क्रिकेटर्स थे, कॉर्पोरेट कल्चर किया जो कॉर्पोरेट कल्चर था, उनके जो लोकल क्रिकेटर्स थे उनकी इतनी बड़ी वो फैन फॉलोइंग हो गई कि एवेंचुअली उन्होंने एक अनएथिकल काम किया कि उन्होंने दुनिया के क्रिकेटर तोड़े और उनको बुलाया रेबल टूर्स के लिए, और वो सीरीज में टिकट्स ब्लैक होते थे और इतना उनके पास पैसा आ गया था, जो ये बोल रहा है कि उन्होंने विव रिचर्ड्स को चेक भेजा था, ब्लैंक चेक था कि यू कम, जब विव ने कहा था कि आई हैव टू स्टैंड अप फॉर माय रेस एंड आई एम नॉट कमिंग। ठीक है ना? सो अब आप क्या कहते हो कि ये जो अपॉर्चुनिटी होपलेसनेस में क्रिएट होती है, खैर अभी तो होपलेसनेस है ही नहीं, बट ये है कि ऑब्वियसली प्रैग्मेटिकली हमें सोचना है। एक मेरा ये सवाल है, अब आप जवाब दें और फिर मैं ब्रेक लूंगा, फिर आके आप ही से एक और सवाल करना। ठीक है, देखें शुएब भाई ने जो बात की ना, हमसे इससे भी वर्स हालात हमने देखे 2010 से लेके और अभी तक। उस वक्त हमने वर्ल्ड कप भी जीता 2009 में, ठीक है, 2017 में हमने चैंपियन ट्रॉफी भी जीती, बिल्कुल ठीक है। और आज के जो मैंने खुद अपने कानों से पिशावर में जब ब्लास्ट होते थे मेरा घर हिलता था, पीसी में ब्लास्ट हुआ मेरा घर यूं हिलता था, ठीक है, ISI के हेडक्वार्टर पे ब्लास्ट हुआ मेरे घर हिलता था, ठीक है, हमने देखा हुआ है ये। उस वक्त हमने कम बैक किया है, ठीक है, बीइंग ए नेशन, बहुत ही ज्यादा डीप वो देखी है, वो मैं बता नहीं सकता, ठीक है, लेकिन ये है कि दिस इज अब तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अच्छा, अब तो एवरीथिंग इज एज सेफ एज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि उनको कहां से कौन सी थ्रेट मिली है, मतलब अभी तक मैं वही कह रहा हूँ ना, वो हम बोल नहीं सकते, दिस क्लियरली आप दोनों ने एविडेंस, चले वो बात तो हो गई ना, गुजर गई। अब इंग्लैंड का टूर ऑन कार्ड्स था कि उन्होंने नहीं आना, ऑन कार्ड्स था, ठीक है, उन्होंने नहीं आना, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आएगा, ना आए। मैं ये कहता हूँ आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, ठीक है, नहीं आता तो ना आए, आता तो न्यूजीलैंड की टीम कल आती है ना वापस, हम उनको वेलकम करेंगे, हमने कभी मेहमान को घर से नहीं निकाला। उन्होंने सोचना शुरू करता है क्या, न्यूजीलैंड ने प्रेशर में है, जो केन विलियमसन की स्टेटमेंट आई है ना, वो अब काम शुरू है, नहीं आएंगे, नहीं आए या ना आए, मैं कह रहा हूँ कि उनको अभी समझ नहीं आ रही। आप अपने दोस्तों की तरफ जाएं, श्रीलंका है आपका दोस्त, जिम्बाब्वे आपका दोस्त, वेस्ट इंडीज है आपका दोस्त, इवन आइलैंड यार, आइलैंड आपका दोस्त है, अफगानिस्तान आपका है, साउथ अफ्रीकन है, आप जाएं, आप कराएं टूर, कुछ नहीं होता, ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद आइए। और एक और मैंने आपसे सवाल करना है कि पहले हमने 2002 में, उस वक्त खैर ग्लोबल हालात ऐसे थे कि हमने ऑप्ट कर लिया था कि हम ऑफशोर खेलेंगे अपनी होम सीरीज, फिर वो ट्रेंड बन गया और वो इतना ट्रेंड बना कि हम फिर ऑफशोर ही होके रह गए, ठीक है, 2003 से तो 10। हाँ, तो अब हमने रहना है या नहीं रहना, क्योंकि अगर आपको याद हो भी रिसेंट टाइम्स में बांग्लादेश ने ECB को कहा था कि भाई हम ऑफशोर नहीं खेलेंगे, आना तो आ जाओ, नहीं आना तो ना आओ, जब मॉर्गन और हेल्स वगैरह नहीं गए थे, ठीक। सो लेकिन उसमें जो इसकी शुएब की बात है कि क्या हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हैं कि हम इन टाइम्स में इस किस्म के डिसीजन लें, या हम फिर बिछते चले जाएंगे? ये फैसला वक्त बताएगा। क्या हम अगेन शुएब ने, यासिर ने जैसे एनालाइज किया, ऑब्वियसली वी आर डिसहार्टेंड, वी आर गटेड, वी आर डिसोल्यूशनड, लेकिन जिसने कहा कि आप हमेशा यू राइज इन एडवर्सिटी एंड फीनिक्स ऑलवेज राइजेस फ्रॉम द एशेस। सो इसका मतलब है कि दिस इज द टाइम जिसको हमें अपॉर्चुनिटी तस्वर करते हुए, और जिस तरह रमीज हसन राजा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज जो स्टेटमेंट दी कि वी हैव टू बिकम वर्ल्ड बीटर्स। अब कह देना बहुत आसान है कि वी हैव टू बिकम वर्ल्ड बीटर्स, लेकिन वो कहते हैं ना मीन्स टू एन एंड कैसे होंगे और हमने क्या करना है, कितना को इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट होना है हमने, कितना सिलेक्शन मेरिट बेस करनी है, किस तरह हमने अपने सिस्टम्स को, चाहे क्लब क्रिकेट है, स्कूल यूनिवर्सिटी क्रिकेट है, कोलैटरल्स हैं, ग्रेड 2 क्रिकेट है, इनको हमने कैसे फाइनेंस करना है, फिर इनको कैसे हमने ऑटोनमस बनाना है और कैसे हमने इनको सेल्फ जनरेटिंग बनाना है, तो ये चीज़ें अब देखनी होंगी एंड ऑब्वियसली वी हैव टू डू इट। शुएब भाई, एक तो हो गया जो -4 वाला हमने एक फार्मूला निकाला है कि वो जो भी आपने भी बोला, यासिर ने भी, कि इट्स ए ग्रेट आइडिया कि श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, लेट्स हैव इंटरनेशनल क्रिकेट इन पाकिस्तान, एक तो हो गया। सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी डोमेस्टिक में जैसे भी नेशनल T20 हो रहा है, इसको लार्जर देन लाइफ कर इंटीग्रेट कर दें, इसको ब्रांड के साथ वो ख़त्म कर दें कि जी हमारा इतने टाइम पे प्री मैच होगा, तुसी अपना गेम ऑन अलहदा कर लो। अब ये है कि इंटीग्रेटेड एफर्ट्स होनी चाहिए, अक्रॉस चैनल होनी चाहिए, प्रमोशंस होनी चाहिए, हम सारों को, वी स्टैंड देयर एंड वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद पाकिस्तान क्रिकेट एट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल एट मोस्ट जो आपको करने की जरूरत है वो इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी जो है ना आपकी, उसको खत्म करें। राइट मैन फॉर द राइट जॉब, प्लीज ब्रिंग इट ऑन। ठीक,
प्लीज ब्रिंग दैट राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जो आपकी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करें। ठीक। डॉक, यू नो दैट फॉर फैक्ट कि हमारी इंस्टीट्यूशन में काम होने वाला बहुत ज्यादा हुआ है। हमें अब प्लीज पार्डन मी ऑन दिस वन, आइदर पीटीवी स्पोर्ट्स हो, आइदर वो पीसीबी हो, आइदर वो पीटीवी होम्स हो या अक्रॉस द बोर्ड हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वहां पे हमें बैंक्रप्सी नहीं होनी चाहिए, हमारी इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी होनी चाहिए, वहां पे बंदा तगड़ा लाना चाहिए। अग्रीड। देखो यार, बार बार मैं क्या कह के थक गया हूं, ये मुल्क हमारा, हमने इधर से ही खाना है। ऑफ कोर्स। कौन बना के देगा हमें? हम नहीं बनाएंगे तो कौन बना के देगा? यार, वी शुड बी लॉयल टू दिस ऑर्गेनाइजेशन जिससे मैं काम कर रहा हूं, राइट? अगर मेरा कंटेंट ही नहीं बिक रहा या मैं आपको कुछ दे नहीं रहा वापसी पे, तो आप मुझे क्यों रखेंगे? लेकिन बट दिस इज हैज टू बी प्रॉफिटेबल, पीसीबी हैज टू बी प्रॉफिटेबल, एनी अदर रेलवे, पीआईए, जो भी आप नेम द इंस्टीट्यूशन, आपको बंदे खड़े करने पड़ेंगे। एक चीज। दूसरी चीज ये, यार बस होगी, दुनिया की हमने चाल देख ली, हर चीज उनकी साजिश, उनकी साजिश, उनकी साजिश। ठीक है यार, बस करो यार, सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। कुछ अपनी साजिशें भी मान लो जो तुमने अपने मुल्क के साथ की है। ठीक। पाकिस्तान का कप्तान बनाया, तुमने मैच फिक्सिंग कर दी। ठीक हो गया। है जी। हमें तो 18 साल में लाया, तुमने मैच फिक्सिंग कर दी। ठीक है जी। हमें तुम्हें पीसीबी चेयरमैन बनाया, तुमने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। कितनी मिसालें हमारे पास। सो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं तो आपको जवाब देना ही होगा ना। ठीक। हमेशा एंड में याद रखना, नीति ही जीतती है। फिल्म अगर खत्म भी हो जाए और शो टूट भी जाए और हीरो मर भी जाए इस फिल्म में, तो शो टूटने के बाद भी हीरो हीरो ही रहता है, और लेगेसी कब छोड़ोगे? देखें यार, सख्त बंदा थोड़ी सख्ती बात करेगा, लेकिन वो दिल से करेगा, पेन से करेगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। और क्यों करेगा? मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मैं तो पाकिस्तान का बेनिफिशियरी हूं ना यार। मुझे तो यहां से उठा के पाकिस्तान ने यहां तक रखा है, तो मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट क्यों जाऊंगा? ऑफ कोर्स। और तुम क्यों जाते हो पाकिस्तान के अगेंस्ट? क्या तुमने लोगों के अंजाम नहीं देखे पाकिस्तान से बगावत के? यार देखो, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखो अगर अल्लाह ने मौका दिया, इख्तियार दिया, तुम पूरे मुल्क का ठेका तुमने नहीं उठाया हुआ, तुमसे वही 30 बंदों का, 3000 का, 30,000 का सवाल होगा जो तेरे अंडर दिए गए हैं, जो तेरे इख्तियार में दिए गए हैं, तुझसे उसी का सवाल होगा। पहले तेरे ना माँ तेरे घर से खुश, ना तेरा भाई खुश, ना तेरी बहन खुश। पहले घर से तेरे तो कख तेरा सीधा नहीं है, तो मुल्क सीधा करने चला। ठीक हो गया। पहले अपने उनके तो हक माफ करा, फिर अपने बच्चों के हक माफ करा, फिर अपने पाकिस्तान के बच्चों के हक माफ करा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज मैं पढ़ रहा था, हिंदुस्तान ने मैच फीस ज्यादा कर दी उनकी, रणजी ट्रॉफी की। अभी अब 2,40,000 पर मैच। ठीक है, कर दी ना? पर मैच। पर मैच सर, ठीक है ना। अब बच्चा, मैं क्या कह रहा था, वो करोड़ रुपए देंगे ना, इंडियन चलाओ देंगे, कोई बात नहीं, एक दिन हमारी भी करेंसी के बराबर होगी, हमारी आगे थी उनसे करेंसी। मैं कह रहा था 1 करोड़ रुपए मैं दूंगा अपने बच्चे को। कैसे करूंगा? जान लगेगी, लगने दो यार, क्या हो जाएगा, खर्च ही हो जाऊंगा ना मैं। ठीक हो, जिंदगी की जरूरत ही जाएगी, खर्च मैं होता रहूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे मुल्क के बच्चे तो बन जाएंगे ना यार, फाइनली हमारी क्लब क्रिकेट खड़ी हो जाएगी। मैं क्यों नहीं पेटेंट कर सकता टेप बॉल को? मैं क्यों नहीं पेटेंट कर सकता क्लब क्रिकेट को? मैं क्यों पैसे रेज नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूं। अब वो टाइम है नुमान कि हमें अपने पैसे रेज, रेवेन्यू स्ट्रीम बनाने पड़ेंगे, इकट्ठे करने पड़ेंगे। But coming back to the same point, yaar, very disappointing, Numan, and deeply hurt, deeply saddened to see that in England declined the tour of Pakistan. At the same time, you know, it was as I see it right now, the New Zealand and England was a partner in crime at the same time. उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि हमने नहीं आना जी। नहीं, वो अंडरस्टूड था ना, एक ही आदमी कर रहा था ना, जो कि नेशनल स्टेडियम कराची में सेल्फीज लेता रहा, वैसे ही सो हैप्पी। असेसमेंट तो कर लेता, करके क्या है, सब कुछ ठीक फिर कर लेता। फिर क्यों करना था? फिर आप उस तरफ ला रहे, नहीं बोल सकते। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, फिर कर हम तो फिर तो चलिए दे नहीं करना था। एनीवेज, यासिर, शुएब ने जिस तरह बात कर ली, अब एक और चीज आपसे पूछूंगा। एक तो बड़ा क्लियर है कि आईसीसी गवर्निंग बॉडी नहीं है, लेजिस्लेटिव बॉडी है। जो अब उनके प्रेसिडेंट आए, दैट हैज बीन ब्रॉट इन बाय द वो बिग 4, नॉट बाय द -4, जिसमें हम शामिल हैं। ठीक हो गया। अच्छा, वो न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते हैं। आपने डीआरएस वाला जो मिस आउट किया फॉर वट एवर रीजन, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, उसकी वजह से आईसीसी की ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफायर बन रहा था, ये जो सीरीज थी, वो बायलैटरल हो गई। अगर वो आईसीसी की होती, या हमें पॉइंट्स मिलते,
वो फोरफीट करके जाते, या हम आईसीसी में स्ट्रांगली इस केस को एडवोकेट करते। वहां पे एडवोकेसी होनी नहीं, वो आपको पता है कि किसका इंपैक्ट कहां पे है आईसीसी में। अब ये चीज हो गई, आप हो गए, शुएब, मतलब ये जितने भी आप लोग पाकिस्तान के प्लेयर्स हो, यू कैन रेज योर वॉइस ऑन सोशल मीडिया, यू कैन हैव प्रेशर ग्रुप्स, ब्लॉग्स, वीलॉग्स, डन। अब क्या करना है? अब यासिर हमीद क्या सोचता है कि हमें क्या करना है? डोमेस्टिक क्रिकेट को कैसे हम रिवाइटलाइज करें? देखें, आज भी मैं प्लेयर्स की ट्वीट्स देख रहा था, माशाल्लाह दे आर इन इस्लामाबाद फॉर नेशनल T20, और नेशनल T20 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और 13 अक्टूबर तक जाएगा, 20 दिनों का टूर्नामेंट है। मैं कहता हूँ कि जितना भी क्राउड है वो पहुंचे ग्राउंड, ठीक है, जो अलाउड है बाय एनसीओसी, जो अलाउड है, थोड़ा सा 10-15% ज्यादा कर दें, खैर है, ठीक है। और वैसे भी वैक्सीनेशन माशाल्लाह सारी सर्टिफिकेट भी है, ऑलमोस्ट हो गई है, और इस्लामाबाद तो मेरे ख्याल फर्स्ट सिटी बनेगा पाकिस्तान में 100% वैक्सीनेशन, जो 100% वैक्सीनेशन है, तो उसको सपोर्ट करें हम। और मैं अगेन यही कहूंगा, पहले भी ये कह रहा था कि पाकिस्तान ने इससे वर्स्ट हालात में हमने वर्ल्ड कप भी जीता है। पीसीबी को इसको लार्जर देन लाइफ बनाना है ना। पहले तो ना मर्चेंडाइज करते थे, ना ब्रांडिंग करते थे, ना अनाउंसमेंट्स करते थे। अब तो एक हमारी, आपकी, शुएब की, सब लोगों की, चाहे वो राशिद लतीफ हैं, जो भी है, मोहम्मद वसीम, अब तो हमें इंटीग्रेटेड इनके साथ एफर्ट करनी पड़ेगी ना पीसीबी के साथ। बिल्कुल, हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा करें इस टूर्नामेंट को, बिल्कुल इस टूर्नामेंट को बड़ा करें। इसके बाद जितने भी डोमेस्टिक के टूर्नामेंट है सबको बड़ा करें। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, एक शैतानी आइडिया है मुझे कि हमारे 7 T20 तो चले गए और यही हमारा बिल्डअप था टू द वर्ल्ड कप। तो ये जो 6 रीजन्स की टीमें हैं, इनमें से अगर हम जो पाकिस्तान सिलेक्टेड स्क्वाड है उसको निकाल के और पाकिस्तान की टीम खिला दें, एक तो अट्रैक्शन भी होगी, दूसरा उनकी तैयारी भी होगी, कॉम्बिनेशन भी होगा। एक और चीज भी हो सकती है कि जो प्लेयर्स सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है, उसमें भी बड़े बड़े नाम हैं, शुएब मलिक, वहाब रियाज, आमिर, शर्जील खान, फखर जमान, एक टीम वो बनाए और एक टीम जो पाकिस्तान के सिलेक्ट हुए इनकी करा दें सीरीज। पता लगे वो हार जाए जो सिलेक्ट हुई है, मरवान लगा जाए, दिखाओ जी पहली ट्वीट दिखाए, शुएब को स्माइल आई है, पता लगे सिंध से पाकिस्तान हार गई टीम। Rameez Hassan Raja, crazy day it has been. Feel so sorry for the fans and our players. Walking out of the tour by taking a unilateral approach on a security threat is very frustrating, especially when it's not shared. Which world is New Zealand living in? New Zealand will hear us at the ICC. Statement तो ठीक है बॉस, क्या ख्याल है? आगे बढ़े। अच्छा, our pain is shared. Whatever happened isn't good for Pakistan cricket, but one point that needs to be emphasized is that we have gone through such experiences in the past and we always moved forward. So I urge our fans to stand behind the Pakistan team and be strength at the T20 World Cup. To my team, I would like to say, take out your frustrations on the field because that is the only remedy. When you become the world's best team, then everyone is queuing up in line to play series in your country. So I want everyone to take this as a lesson and move on and not be disappointed. Janab, Chairman Pakistan Cricket Board. Haji. It happened before, it's going to happen again. Now I'm not going to buy that argument. It happened 20 years ago. Yeah. Fought that war, won the war. And Pakistan is a safe haven. Many diplomats are living in diplomatic career. Yeah. There's many foreigners are walking around in the street of Islamabad. There are many Americans that I know. He comes across and meet me in the, every day of the life. Honestly speaking, जब बाहर जाते हैं मैं डर होता मगना हो जाए शाम को, यहाँ पे नहीं डर होता. When we walk around Islamabad, we walk around in central Lahore और कराची. Now वो वाले टाइम नहीं है, थे टाइम, होंगे, अब नहीं. नहीं बहुत पीस है यार, फर्स्ट क्लास नॉर्मल लाइफ है. देखा है, टूरिज्म भरा पड़ा, हमारा जीबी भरा पड़ा हुआ है, नॉर्दर्न हमारा भरा पड़ा हुआ है. मैंने आज पढ़ा है तख्तबाई में 15 फॉरेनर्स आए हुए हैं, वो देख रहे हैं हेरिटेज जो है वहाँ पे. आज भरा पड़ा हुआ है यार, उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है. पता ठीक है यार, आपने कर दिया, टानिश कर दिया इमेज ऑफ पाकिस्तान. आपने जो 20 साल की वॉर नहीं कर सकी, आपने एक झटके में हमारे साथ वो कर दिया तो 20 साल की वॉर हमारे साथ ना कर सके. जो आपने इमेज जो हमारा डिस्ट्रॉय किया, मुझे इसका बड़ा गुस्सा है न्यूजीलैंड पे. और उनके करने से हमें फर्क पड़ना चाहिए यार. एक दिन तो दे दो, 10 मिनट हमें फर्क क्यों पड़ता है? जरा मीडिया उठा के देखे ना. पड़ता है, बट मैं कह रहा हूं क्यों पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए हमें. स्टैंड टॉल, नहीं मूव फॉरवर्ड तो ठीक है ना. इन व्हाट टर्म्स? स्टैंड टॉल, वही जो अभी बोल रहे हो, स्टैंडिंग टॉल विद द सेम टाइम. लेकिन क्या दुनिया का मीडिया क्या कह रहा है आपके साथ? आपको ये तो फर्क पड़ता है. इस दौर में किसका मुंह बंद करेंगे आप? ठीक है ना. हम कितना समझाएंगे नेबरिंग कंट्री को? नहीं ऐसी कोई बात नहीं.
लेकिन बट अगेन 26 तारीख को मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ, आपको मेरे ख्याल में है ना? हाँ जी, पड़ जाए, पेंजा लगाए उनका ठीक ठाक, ठीक हो गया और जीते मैच, जीत के आए वर्ल्ड कप यार, हम साथ खड़े, नो मैटर व्हाट हम साथ खड़े, आप जीत के आए वर्ल्ड कप। और ये 23-24 करोड़ का ग्रेट पीपल लिव्स है एंड अ ग्रेट कंट्री यार। दिस इज द वन ऑफ द मार्वलस कंट्री दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय एंटायर लाइफ यार, बिकॉज नॉट ओनली एज अ पाकिस्तानी आई एम सेइंग दिस, बिकॉज मैंने इस जैसे लोग, इस जैसे जगह, इस जैसी खूबसूरती देखी नहीं है, ये खत्म बात है। ब्यूटी, इस जैसे हीरोज मैंने की दुनिया में नहीं देखे। प्रोड्यूस करके दिखाओ दुनिया क्रिकेट में ऐसे हीरोज, एक ही टीम में 6 मजिशियन खेल रहे हैं, या वेस्ट इंडीज ने निकाल के दिखाए थे या फिर हमने निकाल के दिखाए थे। तो ये खूबसूरती है इस मुल्क की, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन हमें अपनी इमेज को बेहतर करने के लिए, यहां पे इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए वी नीड अ राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, और दिस कंट्री विल कंटिन्यू ऑन थ्राइविंग। ये बात को मैं कोई छंबे की नहीं कर रहा, शायद बहुत सारे कम लोगों ने इस मुल्क की हिस्ट्री पढ़ी है, मैं उनमें से एक हूं जिसने पिछले 3000 साल पढ़े और अगले 3000 साल की भी पेशन गोइयां नेमतुल्लाह शाह वली साहब की सरकार की पढ़ लें, और उसके बाद भी और भी 2 रेफरेंस दे देता हूं, फारसी में किताबें लिखी हुई, शेर व शायरी में लिखी हुई, आज भी ईरान में मशहद में पढ़ी हुई हैं, जाके पढ़ लो ठीक है पाकिस्तान के बारे में लिखा क्या और होगा क्या। ये बात गलतफहमी है, पाकिस्तान अभी थोड़ा ग्लिच में आए, कोई बात नहीं, निकल जाएंगे, निकल जाएंगे, आपको हमारी जरूरत है, आप कहीं नहीं जाते हमसे बच के। और जियोपॉलिटिकली अब इतने स्ट्रांग जगह पे। एनीवेज जी, डेविड वाइट, यासिर से मैं पूछता हूँ जी, हेड ऑफ न्यूजीलैंड क्रिकेट, तो वो क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं जी, जस्ट इन न्यूजीलैंड टूर टू पाकिस्तान हैज बीन कैंसल फॉलोइंग अ न्यूजीलैंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी अलर्ट। न्यूजीलैंड चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट सेड प्लेयर सेफ्टी इज पैरामाउंट एंड वी बिलीव दिस इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल ऑप्शन। तो क्या ख्याल है, वो 4 दिन जो नेट की थी तो उस वक्त पैरामाउंट नहीं थी, उस वक्त रेक्स डिकसन किधर थे? आई डोंट बिलीव ऑन दिस स्टेटमेंट, सच्ची बात है, अब की है उन्होंने की है, लेकिन वो कोई एविडेंस नहीं था, ठीक है। आज वो कह रहे हैं कि यार हमारी गाड़ी पे बॉम्ब का वो था, ठीक है, आज उनकी स्टेटमेंट आई है, तो मैं फिर मैं हैरान हूँ, परेशान भी हूँ यार, घर से हमें नहीं पता था कि हम पे नहीं, हमने धनिया पिया हुआ था, हमने धनिया पिया हुआ था, वही ना, मैं आपको यही कह रहा हूँ, जब ये इन्होंने हरकत की तो आधा पौना घंटा मैं शॉक में रहा हूँ घर में, ठीक है, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो सारा कोई ड्रामा ठीक हो गया, और फ्रॉम द नॉन नाइस गाइज, इसलिए अब ज्यादा अफसोस है, फ्रॉम द नॉन नाइस गाइज। न्यूजीलैंड जब हम जाते थे, गए हैं, ठीक है, टूर्स किए हैं, शोएब भाई मैंने इकट्ठे किए हैं, जिस तरह उन्होंने हॉस्पिटैलिटी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, मतलब एक हेवन की तरह कंट्री। यार अभी हम नहीं गए तो हमने कितनी दिक्कत दी वो क्वारंटीन में और वो प्रॉब्लम, बट वी स्टूड देयर और हमने सीरीज खेली, और मुश्किल तरीन क्वारंटीन गुजारा वहां और सीरीज खेली। तो एनीवेज केन विलियमसन क्या कहते हैं जी, वो दिखाएं। केन विलियमसन, शोएब अख्तर कहते हैं आई डोंट नो द डिटेल्स बट ऑब्वियसली अ रियल शेम, क्रिकेट इन पाकिस्तान इज एन अमेजिंग थिंग। सर ये गौर करें आप जरा, but obviously a real shame. Cricket in Pakistan is an amazing thing and so well supported. There's so much passion there and I hope this incident doesn't affect future of the game in Pakistan. Affect karta na tusi? हाँ, देखें, being a nice guy, being a gentleman is one of the nicest human being that they come across in the world cricket, and you know, really appreciate the fact that, you know, he's given a statement and that he stood tall with the Pakistan cricket and with the fans. And he feels for it, and he is saddened about it that, you know, that we finished the tour in a hasty retreat जिस तरह हमने की है, but you know this guy is actually speaking his mind, little that he knows what is going on, what went on and how he just, you know, things panned up, but ये कि ये one of the nicest guy, वही बात होगी, world's best batsman यार, the world best human being at the same time। दिखाएं जी राशिद लतीफ क्या कहते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं। दिखाएं जी राशिद लतीफ साहब क्या कहते हैं, फिर ब्रेक लेनी है हमने। हाँ जी, राशिद लतीफ साहब कहते हैं न्यूजीलैंड हैव मेड अ वेरी हेस्टी डिसीजन, थ्रेट वाज आल्सो नॉट जेन्युइन, बेटर सेंस शुड हैव प्रिवेल्ड। फिलॉसफी ठीक है, फलसफा ठीक है भाई का, बिल्कुल ठीक है जी, स्टैंडिंग विद हिम, है ना भाई, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब हेस्टी डिसीजन था, नी जर्क रिएक्शन था, यूनिलैटरल डिसीजन था। ट्वीट भी कट की तरह ही मारा है जी, ट्वीट भी कट की तरह ही मारा। ब्रेक लेते हैं। डेविड मिलर क्या कहते हैं जनाब, दिखाएं जरा। यार डेविड मिलर, अगेन आई लाइक हिम, अ गुड पावर हिटर, जेन्युइन पावर हिटर।
I play cricket leagues around the globe. When I travel to Pakistan, I never feel any kind of threat. Pakistan is safest country in world. I stay strong. अब यासिर को समझ आई होगी कि साउथ अफ्रीका का माइंडसेट है. बिल्कुल सही. वेरी वेल सेड. वेरी वेल. इस पे तो कुछ कहना ही है. माइक हैजमैन ने भी दी है स्टेटमेंट. माइक हैजमैन. हाँ जी, दिखाएं जी मिकी आर्थर क्या कहते हैं. हाँ जी, ये आ गए मिकी आर्थर. He went away. हमने निकाला था. So sad to hear of the cancellation of the tour of Pakistan. Pakistan is a country full of wonderful cricket-loving people who made my 3 years there incredible. Very well said, Mickey. Thank you. जनाब, और कोई है स्टेटमेंट तो दिखाएं, वरना फिर मैं जनाब. So let's see. जनाब आ गई जी. Riley Russo. Very sad to see the cancellation of the New Zealand tour to Pakistan. ये तो जेनेरिक है. ठीक है, इन्होंने बाकी जगह भी लीग्स खेलनी है, कॉल पैक में है वैसे भी. एनीवे, शोएब अख्तर, टू वाइंड इट ऑफ, क्या समझते हैं? एक बात करने जा रहा हूं कि हम लोगों को खुद तो राइज करना है, ठीक हो गया. अब हमारे में, अच्छा ये विव की एक स्टेटमेंट आ गई जी. विव रिचर्ड्स क्या कहते हैं? आई हैव विजिटेड ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. आई फाउंड पाकिस्तान मोस्ट पीसफुल कंट्री. It is ridiculous decision of New Zealand. I stand with Pakistan. Pakistan जिंदाबाद. और यार मानते हैं? ग्रेट मैन. डॉक्टर साहब, वैसे आप बहुत बड़े फैन हैं विव के. कौन नहीं है? वो पूरी दुनिया है, लेकिन आपको मैंने देखा है क्या आप... यार भाई, जो बंदा 30 साल पहले वो क्रिकेट खेल रहा था जो हम कहते थे क्या कर रहा है, वो पता लगा कि वो क्या थी. और खुद सोचें. हाँ, तो वो आप सोचें ना कि क्या था. नहीं, सीरियस. और ये वो बंदा है जिसके आपके जो अभी कंटेम्प्रेरी लेजेंड्स हैं वो इनको देख के क्रिकेटर बने. नहीं, बिल्कुल, नो डाउट. एनीवेज, शोएब अख्तर, वाइंड इट अप. अब ग्रेट स्टेटमेंट फ्रॉम द ग्रेट मैन. भाई इधर काफी सिंपल है. बहरहाल यार, पाकिस्तान जिंदाबाद. हाँ, कोई डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है. ठीक है यार, थोड़ा डाउनर है, डिमोरलाइजिंग है. मेरे से तगड़े बंदे को ये सिचुएशन कुछ नहीं कहती, और हम जैसी बहादुर कौम को ये चीजें कुछ नहीं कहती. ठीक है, आपने बस अगेन प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे कहते हैं ना, घबराना नहीं. आपने घबराना नहीं. हमने वाकई घबराना नहीं. अब नहीं घबराना यार, घबराना नहीं. घबराने की कुछ वजह नहीं है हमारे पास. दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान विल मेक अ कम बैक. इंशाल्लाह हम तगड़ी क्रिकेट खेलेंगे वर्ल्ड कप में. हम इम्पैक्ट छोड़ेंगे, और जिद है हमारी जीतना इस दफा. और कोई प्रेशर नहीं पाकिस्तान टीम पे. खेलें यार, दिल से खेलें, खुले दिल से खेलें, जाएं, ब्लास्ट. ना भी जीतें, लेकिन दिखा दें कि कैसे खेलते हैं. एग्जैक्टली. वही मैं कह रहा हूँ ना, यही तो हम पिछले 4 सालों से पेट रहे हैं. दिखा दोगे यार, इस तरह हम आइडेंटिटी. बाकी जहां तक बुरे टाइम्स का ताल्लुक है यार, आते हैं चले जाते हैं. कोई भी टाइम दुनिया में कोई चीज लास्टिंग नहीं है. जिंदगी अगर लास्ट नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम भी लास्ट नहीं कर सकते. वेरी सिंपल है ना. अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी नहीं रहते. अब यहां से जैसे मैंने कहा है कि अपनी रेवेन्यू जनरेशन पे काम करें, ब्रांड बिल्डिंग पे काम करें, अपॉर्चुनिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, और कुछ ना सोचें. देखें, मैं भी मीडिया देखता हूं, मुझे अल्लाह ने अपनी बड़ी फॉलोइंग दी हुई है. हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक मुझे बहुत लोग प्यार करते हैं. मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे किसी का दिल दुखे. और मैं कोशिश करता हूं यार कि देखें, व्हेन इट कम्स टू माय कंट्री, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, दैट इज रियली पेनफुल टू सी. मुझे तकलीफ होती है कि जब आप अपना टूर कैंसिल करते हो, फिर देन आई हैव टू बर्स्ट आउट. लेकिन कोशिश ये की जाए. देखें, हम फुल मेंबर हैं आईसीसी के. वर्ल्ड क्रिकेट को पाकिस्तान की जरूरत है, रहेगी. दुनिया को जरूरत है, दुनिया में रहेगी. पाकिस्तान एक हकीकत का नाम है, किसी कंट्री का नहीं, हकीकत का नाम है. हकीकत को मानना पड़ेगा और इसके साथ डील करना पड़ेगा. बट अगेन, पीसीबी से मेरा यही इल्तिजा होगी, रिक्वेस्ट होगी, आप अपना फ्यूचर प्लान डिटरमाइन करें, बातें ना करें, फ्यूचर प्लान बताएं क्या है, कर सकते हैं नहीं. आने वाले वक्त बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, हमारे फैसलों के लिए, हमारे इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है. बैंकरप्सी, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी ना हो आपके दिलो दिमाग में. राइट मैन फॉर द राइट जॉब हो. इंशाल्लाह विल मेक अ कम बैक. वी विल मेक अ कम बैक. जनाब, वाइंड अप करें आप भी. सर, इमोशनली हर्ट हुए हम लोग, ठीक है, बीइंग ए नेशन, लेकिन हक पे थे, क्योंकि एवरीथिंग वाज राइट. कुछ हुआ होता तो फिर हम कहते कि यार नहीं. अल्लाह ताला हक का साथ देता है, ये हमारा बिलीव है. मैं कौम को भी ये कहूँगा कि हम हक पे हैं,
इंशाअल्लाह ताला ये वक्त गुजर जाएगा, जैसा शुएब भाई ने भी कहा है, वक्त गुजर जाता है, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन आप हमेशा हक पे रहो, चाहे अच्छा वक्त है या बुरा वक्त है, आप हक का साथ दो, इंशाअल्लाह ताला अजीज मुस्तकबिल आपका है। जबरदस्त जी, जो यासिर ने कहा कि दिस शैल ऑल्सो पास, और अगर अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी नहीं रहते, और लाइफ इज साइक्लिकल। लेकिन जरा सोचने की बात है, और ये उन लोगों को सोचने की बात है जो अपना एक अजीब सा भरम रखे हुए हैं कि उनको ये समझ आनी चाहिए ये बिग फोर क्या होता है जी, फुल मेंबर्स इक्वल होते हैं। एक ज़माने में राइट ऑफ वीटो जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास 2-2 वोट होते थे, तो पाकिस्तान ही था। अब्दुल हफीज़ कारदार जो थे, ही स्टूड अप एंड टुक द बुल बाय द हॉर्न, और उन्होंने कहा जी कि अगर आप फुल मेंबर है तो आपका भी एक वोट होगा। इक्वालिटी होनी चाहिए यहाँ पे, जो है ट्रेड ऑफ्स नहीं होने चाहिए, बार्टर होना चाहिए, म्यूचुअल एक्सचेंजेस होनी चाहिए। आपने नस्ल परस्ती की बात की साउथ अफ्रीका की, आपने उनको बैन कर दिया, आपने उनको कॉमनवेल्थ से निकाल दिया, अपार्थीड कहते थे। तो ये क्या आजकल हो रहा है, ये अपार्थीड नहीं है। क्रिकेट्स एलिटिज्म इज नॉट द वे फॉरवर्ड, और ये जो एलिटिस्ट एटीट्यूड है उस पर हमें घबराना नहीं चाहिए। जिसने शुएब ने कहा, वी शुड स्टैंड अप and stand up with pride. We love Pakistan, we are Pakistanis, and we are together in this hour of distress and duress.